बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। गुज़िश्ता रोज़ हमने इस मामले को हाईलाइट किया जो बिश्कीक के अंदर स्टूडेंट्स मौजूद थे, दो की आपसे बात भी करवाई, उनके हालात वाक़यात आपके सामने रखे। हुकूमत का ये कहना है कि अब हालात वहाँ पर नॉर्मल हैं। जो स्टूडेंट्स कल रात को वापस आए एयरपोर्ट पर, उनकी मुलाकात हुई वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से जो कि वहाँ पर मौजूद थे और उन स्टूडेंट्स को वेलकम करने के लिए वहाँ पर गए। कुछ स्टूडेंट्स ने ये कंसर्न रेज़ किया कि जो पाकिस्तान का सफारत खाना है बिश्कीक के अंदर, वहाँ से दुरुस्त मालूमात पाकिस्तान की हुकूमत तक नहीं पहुँचाई जा रही। अलबत्ता ये एक वर्जन था। हुकूमत ने बाकायदा तौर पर अपने सफ़ीर का दिफा किया है और हुकूमत की तरफ से आज ये कहा गया है कि हालात इतने ख़राब नहीं थे जितने के पेश किए गए। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की जो वजारत ख़ारजा है, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो राब्ते में है बिश्कीक में हुकाम के साथ, वज़ीर ख़ारजा के साथ भी, और वहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स टारगेट नहीं थे। जी हाँ, ऐसे वाक़यात हुए जिनके नतीजे में चंद स्टूडेंट्स ज़ख्मी हुए, एक वापस आ गए हैं, कुछ मज़ीद वापस आ रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स वापस नहीं आ रहे, ना ही आना चाहते हैं, लेकिन कुछ जिनको कंसर्न है वो आज भी 2 फ़्लाइट्स के ज़रिए पाकिस्तान आ रहे हैं। एक वो तस्वीर का रुख था जो पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिसको रेज़ किया गया और कहा गया कि ये एक अनपॉपुलर हुकूमत है और स्टूडेंट्स की आवाज़ को दबा रही है जो किर्गिस्तान के अंदर मौजूद है और बड़े बुरे हालात के अंदर है। कल जिन 2 स्टूडेंट्स से हमने बात की, उन्होंने भी ये बताया कि उनको अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ इस पर बिल्कुल मुख्तलिफ है। हुकूमत ने आज इसका जवाब भी दिया है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तारड़ साहब, आज आपकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी। आप थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे जनाब इसहाक डार साहब, अमीर मुकाम साहब भी थे। बट इशू ये है कि जिस तरह से आप ने इसकी वजाहत दी है कि वहाँ पर जो कुछ हुआ, टारगेट पाकिस्तानी स्टूडेंट नहीं थे, टारगेट वहाँ पर कोई और था या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, फिर बात किसी हद तक पहुँच गई। कल हमने भी 2 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से बात की और जब रात के वक्त बात की उस वक्त भी उनका यही कंसर्न था कि जी हालात नॉर्मल नहीं है। वेयरएज़ उन स्टूडेंट्स ने जब वो पाकिस्तान आए, उन्होंने एयरपोर्ट पर भी इंटीरियर मिनिस्टर साहब मौजूद थे, मोहसिन नकवी साहब, उनको भी उन्होंने ये कहा जी कि जो सफ़ीर हैं हसन जैगम साहब, वो जिस तरह से पिक्चर पेंट कर रहे हैं, नेचुरली ना आप वहाँ पर हैं ना वज़ीर आज़म वहाँ पर है, एफ़र्ट आपकी बहुत है, लेकिन जो पिक्चर पेंट कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं नहीं जी ऐसी सूरत हाल नहीं है। अब चले वहाँ का कोई ब्लॉगर या वहाँ का कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट तो चले कुछ करने का या किसी चीज़ को बढ़ाए चढ़ाएगा, जो अफेक्टी हैं यानी स्टूडेंट्स, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने तो उस वक्त हमारे साथ भी प्रोग्राम में कहा जी कि हालात नॉर्मल नहीं है। कल जो आए उन्होंने भी कहा जी कि जब ये कहा जा रहा है कि जी हालात सड़कों पर नॉर्मल है तो नॉर्मल नहीं है। किसकी बात पर तारड़ साहब एतबार किया जा सकता है? देखिए, बात ये है कि किर्गिस्तान की हुकूमत से भी हमारा राब्ता है ना, यानी उनके वज़ीर ख़ारजा का हमारे वज़ीर ख़ारजा से राब्ता हुआ, हमारे सफ़ीर की उनके नायब वज़ीर ख़ारजा से मीटिंग हुई और बड़ी तफसील से बात हुई। ना कल रात को वाक़या पेश आया, ना आज पूरा दिन को वाक़या पेश आया। और देखिए, एयरपोर्ट तक रसाई, फ़्लाइट का चल जाना, पाकिस्तान पहुँच जाना, ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मामूल के मुताबिक अब वहाँ पे हालात हो चुके हैं। बिल्कुल ख़तरा था और बड़ी शदीद वहाँ पे हंगामा रही आपस में हुई स्टूडेंट ग्रुपों के दरमियान। मगर जो एक पिक्चर पेंट की जा रही थी कि वहाँ पे रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को खुदा ना खास्ता वहाँ पे हलाक किया गया है या उनके साथ कोई रेप के वाक़यात हुए हैं, ये तो एक मखसूस सियासी एजेंडे के तहत पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कैंपेन चलाई गई। 6 से 7 पाकिस्तानी स्टूडेंट जख्मी हैं, ठीक है, और वो सारे के सारे स्टेबल हैं। एक पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, बाकी पहुंच जाएंगे। जिन जिन अस्पतालों में वो मौजूद हैं, जो जो उनके नाम हैं, जो उनके कवायद हैं, वो सारे हमारे पास मौजूद हैं। देखिए, जब इस तरह का वायलेंट मॉब्स आपस में लड़ते हैं तो बिल्कुल उसमें दीगर लोग भी उसकी जद में आते हैं। तो हालात कशीदा थे, एक सूरत हाल पैदा हुई, मगर कुछ सर्कल्स की तरफ से जो पैनिक फैलाया गया पाकिस्तान के अंदर, वो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं था। और देखिए, आप 100 सवालात उठा सकते हैं अम्बेसडर साहब के ऊपर, वो फील्ड में मौजूद थे। अब जितनी कैपेसिटी थी उसके मुताबिक उन्होंने सिचुएशन को डील किया। ठीक है, हुकूमत ने उससे बढ़ के उनकी हुकूमत से भी राब्ता किया। वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर एक स्पेशल प्लेन जो है वो आज वहाँ पहुँचा है, जो स्टूडेंट्स को लेके वापस आएगा। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ स्टूडेंट्स को रिसीव करने।
तो हमारी तो हमारी तमाम तरह हमदर्दियां स्टूडेंट्स के साथ हैं, उनकी फैमिलीज के साथ हैं। बहुत सारी फैमिली से मैं बराह रास्त राब्ते में हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मैं राब्ते पे हूँ, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको यकीन दिलाया जाए कि अब हालात नॉर्मल हो चुके हैं और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी वहां डिप्लॉय कर दी गई है और कोई नया वाकया पेश नहीं आया। मगर ये अफसोसनाक है कि जिस तरीके से जो मंजर पेश किया गया वो मैं समझता हूँ कि एक सियासी एजेंडे के तहत था, और ऑब्वियसली सिचुएशन में लोग परेशान भी होते हैं और परेशानी बजा है। ठीक नहीं, मगर अब हालात जो है वो मामूल के मुताबिक लौट चुके हैं। बात ये तार साहब कि एक ये भी जाहिर बात है वो दोस्त मुल्क है। मैं नहीं चाहता कि क्योंकि आपकी तरफ से किया गया कोई भी स्टेटमेंट आपकी तरफ से आए उसकी इम्पोर्टेंस है, या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब कहें, बट स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि वहाँ पर एक पैटर्न है कि वहाँ पर मोबाइल स्नैचिंग होती है, वहाँ पर बड़ा ये चीज़ बड़ी वहाँ पर डोमिनेट कर रही है। सो आई एम नॉट सेइंग कि कोई ट्रैवल एडवाइजरी आप जारी करें या कुछ, बट इसके ऊपर लिखा भी जा चुका है कि जितनी बल्क में अब 11-12 हज़ार स्टूडेंट्स पाकिस्तान से जाते हैं, नेचुरली वो जाते हैं कि वहाँ पर एडमिशन्स मिल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, बट वहाँ पर कंसर्न सिक्योरिटी के हैं। मैं नहीं कह रहा आज जब से आप इक़्तिदार में आए हैं उसके बाद से ये काम शुरू हो गया होगा, लेकिन पहले भी वहाँ के कंसर्न्स वहाँ पर हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब इट्स टाइम कि गवर्नमेंट एटलीस्ट इसको टेकअप करे, या एटलीस्ट स्टूडेंट्स को अवेयर होना चाहिए कि व्हाट आर दे साइनिंग अप फॉर, क्योंकि वहाँ पर एनवायरनमेंट कोई इतनी अच्छी नहीं है, वट एवर वी हैव हर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स, और जो और लोग वहाँ पर मौजूद हैं जिनसे भी रब्ता होता है, कोई इतनी सेफ एनवायरनमेंट नहीं होती वहाँ पे। नहीं, देखिए, मैं किर्गिस्तान बिश्कीक गया था कॉन्फ्रेंस के लिए 2015 में। तो जिस तरह नॉर्मल एक सिटी का क्राइम रेट होता है, बड़ी ओपन सोसाइटी है, बड़ी लिबरल सोसाइटी है, बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं और हर तरह की आज़ादी लोगों को हासिल है, तो जिस तरह किसी आम शहर का क्राइम रेट होता है वैसा ही क्राइम रेट वहाँ पर है। अगर हम ये कहें कि वहाँ पे कोई क्राइम रेट ज़्यादा है या वो जराइम का खुदा न खास्ता गढ़ है या वहाँ पे ज़्यादा जराइम जो हैं वो सरजद होते हैं, तो मैं इस बात से इतफाक नहीं करता। मैं समझता हूँ कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स में एक हमारा दोस्त बरादर मुस्लिम मुल्क है और उसमें हमारे उनसे दोस्ताना ताल्लुकात भी हैं, और इस बात के इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं ये भी कहूँगा कि बड़ी पीसफुल सोसाइटी है और बिल्कुल क्राइम रेट हर जगह होता है, वहाँ भी होगा। मगर इस सिचुएशन में देखिए, मुख्तलिफ जिन ममालिक के लोग आपस में लड़ रहे थे जी, या जिन ममालिक की तरफ से ज़्यादा ट्रैवल एडवाइजरी इशू की गई है जी, उधर इतना पैनिक नहीं फैला। यहाँ पे कुछ सर्कल्स ने वालिदैन को डराया, यानी किसी वालिद को आप कहें कि तो आपकी बच्ची के साथ वहाँ पे रेप हो गया है, या किसी माँ को कहें कि आपका बेटा वहाँ पे मर्डर हो गया है, किसी और की तस्वीर लगा के। आप खुद सोचे ना मुनीब साहब जी, यानी हमने कल सुबह 10 बजे ये फिगर दे दिए थे कि ना कोई रेप हुआ है ना कोई मर्डर हुआ है, बिल्कुल हालात ठीक हैं। देखें, ये कहना हालात ठीक हैं का मतलब ये है कि हमारा कोई वहां पे स्टूडेंट ना फौत हुआ, ना किसी खातून के साथ ज्यादती हुई। मैं कल सुबह 10 बजे ऑफिशियली ऑथेंटिकेटेड फिगर्स के मुताबिक ये बात वाजे कर चुका था। उसके बावजूद अफवाहों का बाजार गर्म किया गया सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि हम हुकूमत को नीचा दिखा दें। अब देखिए, इसमें सिर्फ एम्बेसी इन्वॉल्व नहीं है। हमने ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन को, फॉरेन ऑफिस, पीएम ऑफिस को, जितनी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, हमने मिलके कंट्रोल रूम बनाया, अभी भी चल रहा है, उसमें सारी कोऑर्डिनेशन हो रही है, लोगों के नंबर्स भी आ रहे हैं, पासपोर्ट की कॉपीज भी आ रही हैं, हम शेयर भी कर रहे हैं, स्पेशल जहाज भी चला दिया गया है। तो सिचुएशन का हमें अंदाजा है, उसके मुताबिक इंतजाम किए जा रहे हैं। मगर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इस सिचुएशन को बढ़ा चढ़ा के बताने में, पैनिक फैलाने में हमारी एक सियासी जमात का और उसके कारकुनों का बहुत बड़ा हाथ। ठीक, आप जारी बात है, आपका इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है। तारिक साहब, एक और इशू है और वो शायद वो यहाँ उसकी हिद्दत इतनी बढ़ रही है जिससे जारी बात है वाज़े नज़र आ रहा है कि इदारों के दरमियान टकराव भी है, इदारों के दरमियान एक तलखी है और वो सामने आ रही है। वो है पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान की मुक़्तदरा इस्टेब्लिशमेंट। अब आप हुकूमत है, ज़ाहिर बात है आपकी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट को अगर डिफेंड किया जाता है तो आपके हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल जाएंगे, वो अदालत के अंदर एक मौक़िफ़ पेश करेंगे। 6 जजेस का ख़त अपनी जगह मौजूद है। एक टेंशन ऐसी है जिसके नतीजे में आपकी जमात से जनाब तलाल चौधरी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके और कोलीग्स आपके पार्लिमान के और कोलीग मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सेनेटर फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2 को तौहीन अदालत का नोटिस इशू हो चुका है। अब इशू ये है
कि आपकी पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म के बल्कि मुशीर बराए सियासी के लिए इसमें वज़ीर-ए-आज़म और सदर किरदार अदा करेंगे। क्या ये किरदार अदा करने के लिए कुछ काम इनिशिएट कर दिया गया है? क्योंकि जिस जगह पर ये आ गया है मामला, वहाँ तो ये तमाम शख्सियात जिनके खिलाफ शो कॉज नोटिस आया है, ये कह रहे हैं कि ये इदारों पर हमला किया जा रहा है और अगर कोई हमला करेगा तो फिर ज़ाहिर बात है उसका जवाब होगा, या बेजा तनकीद की जाएगी तो उसका जवाब होगा। सो ये जिस जगह पर मामला आ गया है, क्या वज़ीर-ए-आज़म या प्रेसिडेंट कुछ करने का सोच रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये तनाव कम होना चाहिए। इदारों के दरमियान तसादम या टकराव हमारी मईशत के लिए, मुल्की सालमियत के लिए, मुल्की इस्तेकाम के लिए अच्छा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो तासर दिया जा रहा है और लोग इस पे बात कर रहे हैं, मैं तो सुनता रहता हूँ लोगों को, कि लोग कहते हैं कि जी ये एक जो लेटर लिखे जाते हैं फिर लीक किए जाते हैं, उससे उसको पब्लिसाइज करके शोहरत हासिल करने की कोशिश की जाती है। लोग तो ये बात करते हैं, हालांकि एक कमरे से दूसरे कमरे एक लेटर जाना होता है। अब देखिए, एक तासर ये भी दिया जाता है कि जी हुकूमत क्यों डिफेंड कर रही है। भाई, एजेंसियां हमारे मुल्क की हैं, हमारे मुल्क की सालमियत की जामिन हैं। अगर अटॉर्नी जनरल के जरिए कोई पैगाम भिजवाया जाता है और अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कि जी आप इन कैमरा हियरिंग कर लें, और उस पर कहा जाता है नहीं मुझे कहा गया कि पीछे हट जाओ, तो अटॉर्नी जनरल को तब रोकते हैं आप। तो मैं समझता हूं कि ये एक डायलॉग होना चाहिए और इस डायलॉग के जरिए इस मामले को हल करना चाहिए, इसके टेम्परेचर को नीचे लाना चाहिए और ये मामला खुश असलूबी से चलने चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारी इकॉनमी अब टेक ऑफ कर रही है, मुस्बत इशारे आ रहे हैं, मुस्बत खबरें आ रही हैं। तो अगर ये तनाव रहेगा, और देखिए बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, टैक्स की लिटिगेशन है, बिजनेसमैन घबराते हैं कि जी हम जाएंगे तो स्टे ऑर्डर हो जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए, करने के लिए अध्यक्ष को भी अपना किरदार अदा करना होगा। बट तारड़ साहब, आर यू डूइंग एनीथिंग? क्या प्राइम मिनिस्टर कुछ कर रहे हैं? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट ये मामला सेटल हो सकता है। अदालत में मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान अटॉर्नी जनरल को एड्रेस करके कहते हैं कि नहीं, आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए, उन्होंने लफ्ज़ प्रॉक्सी इस्तेमाल किया, उसके ज़रिए आप हमें पैगाम भिजवाएंगे या हमें धमकाएंगे या हमें हरास करेंगे। इन सो मैनी वर्ड्स पैगाम तो यही है। सो क्या आउट ऑफ कोर्ट इस मामले को सेटल करना, सबको बिठाना, वज़ीर-ए-आज़म की क्या ख्वाहिश है इस हवाले से, या क्या प्लान है? देखिए, जब पिछले खत के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को बुलाया गया, वज़ीर-ए-आज़म गए, उन्होंने चीफ जस्टिस से मीटिंग भी की। तो देखिए, ये तो तनाव कम करने के लिए, मैंने जैसे पहले कहा कि स्टेट के नुमाइंदे हैं अटॉर्नी जनरल, और वो किरदार अदा करते भी हैं, कर भी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो एक मुनासिब और बड़े मुतवाज़िन शख्सियत के हामिल हैं। उनका जुडिशरी में भी बड़ा अच्छा ताल्लुक है, तो वो इस पर किरदार अदा कर सकते हैं। और अगर नौबत आएगी तो फिर देखा जाएगा कि इसको कैसे देखना है। मगर मैं ये समझता हूँ कि इसमें भरपूर किरदार अदा करके इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल होना चाहिए मामले। अच्छा, टुवर्ड्स दी एंड तारड़ साहब, कल जारी बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर भी की, बहुत सी बातें जो उन्होंने पर्सनल उनकी सफरिंग सी, जारी बात है जो उनके साथ हुआ उसके बारे में उन्होंने बात की। वो आज भी यही बात कर रहे थे साबिक जजेस के हवाले से कि वो कह रहे थे सवाल भी पूछा जाना चाहिए, एहतसाब भी होना चाहिए उन जजेस का। उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया ख़ुद को साबिक अदलिया से। सो क्या तकारीर के अंदर ही, क्योंकि अब तो आपकी हुकूमत वफाक में है और नेसेसरली ये वफाक में ही मामला अगर हो तो उठ सकता है, बट सवाल ये है कि क्या एहतसाब हो? सिर्फ तारीख उन्हें बुरा भला कहेगी या उनके बारे में गलत लिखा जाएगा, या नहीं कुछ और भी एहतसाब होना चाहिए जो मियां नवाज शरीफ साहब बतौर पार्टी कायद समझते हैं या मियां शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि साबिक जजेस का किया जाए, जिन्होंने उनकी हुकूमत ख़त्म की है, जिन्होंने गलत फैसले दिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कुछ के खिलाफ तो ऑलरेडी एक्शन हो चुका। जैसे उन्होंने बात की मुजाहिर नकवी साहब की जी, और उन्होंने कहा कि चले फैसला तो हो गया, मगर क्या कौम को बताया गया ये असासे कैसे बने थे, कहाँ से बने थे। साकिब निसार साहब के भी बेटे का ऑडियो लीक का केस चल रहा है। तो ये तो टेस्ट केसेस हैं, इनको मंतकी इंजाम तक पहुँचना चाहिए। और देखिए, जो जुल्म ज्यादती हुई जिससे पूरे मुल्क का एक निज़ाम तबाह हो गया, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके ज़रिए इनको अकाउंटेबल होल्ड किया जाए, और उसका मैकेनिज्म मौजूद है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए ये मामला देखे जाते हैं। एक जज साहब फारिग हुए हैं, एक ने इस्तीफा दिया है, कुछ की केसेस पेंडिंग हैं। आप 4-5 एग्जाम्पल सेट अगर हो जाती हैं कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए, तो मैं समझता हूँ कि आइंदा के लिए एक प्रेसिडेंट सेट होगा और कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो टू द गैलरी प्ले करते हुए जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उल्टे या किसी वज़ीर आज़म को टेक्निकल ग्राउंड्स पे ऑन मेरिट पे ना जाते हुए नाहल करे।
तो मियाँ साहब ने सारी ठीक बातें की, तो मुझे लगता है कोई ना कोई वक्त आएगा कि इनकी अकाउंटेबिलिटी होगी। टुवर्ड्स द वेरी एंड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो साकिब निसार साहब कहते हैं नहीं, उनका तो अखबार में भी छपा, वो कहते नहीं मैं चैलेंज करता हूँ मेरी कोई ऑडियो नहीं है, और जो अगर है तो वो फेक है, वो कोई ऐसी ऑडियो नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा मेरे पास महफूज है। सो एनी चांस के वाकई ये चीज़ भी रिकॉर्ड के ऊपर आए कि वो कौन सी ऑडियो है जो देखें वो तो अब हर चीज़ को देखें, मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़े वसूख से बात की और दुरुस्त बात की, और क्या ये जो मियां साहब ने बात की, क्या ये कोई नई बात है? क्या पूरी दुनिया को नहीं पता कि साकिब निसार साहब क्या करते रहे हैं बतौर चीफ जस्टिस? एक वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकालना, सुपरवाइजरी जजेस अपॉइंट करना और बड़के मारना कोर्ट में बैठ के, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला से डरना चाहिए। आज नवाज शरीफ के भाई वजीर आजम हैं, उनकी बेटी वजीर आला है, और आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि आप उनको नाहल करें, उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दें, उनको पार्टी की सदारत से हटा दें। आपने तो सब कुछ किया, मगर क्या जो आपके बेटे की ऑडियो लीक्स है जिसमें वो पैसे मांग रहा है, क्या आज तक उसका जवाब आया है? क्या वो भी फेक है? तो ये तो मैं समझता हूं कि आप उसको डिनाई करें, इसका जवाब दें अपने बेटे की जो पीटीआई की टिकटें अवॉर्ड करने के पैसे मांग रहा है। क्या साकिब निसार साहब जवाब देंगे उसका, या उससे भी मुंह चुरा के कहेंगे कि वो भी फेक ऑडियो है? ठीक, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अहम मामला था स्टूडेंट्स के हवाले से, हुकूमत का मौक़िफ़ इस पर बड़ा क्लियर है कि यहाँ पर इस मामले को आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो किया गया और गलत ख़बरें फैलाई गईं। अलबत्ता जो कल स्टूडेंट्स एयरपोर्ट पर आए उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, अपने सफ़ीर से उनका ख्याल था कि दुरुस्त पिक्चर पाकिस्तान में हुकूमत तक नहीं पहुँचाई जा रही। बहरहाल अभी तारिक साहब कह रहे थे 2 जहाज़ और आएंगे जिनमें स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं, और सारे नहीं आएंगे, जो आना चाह रहे हैं वो आएंगे, और हालात अब वहाँ पर नॉर्मल है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, प्रोग्राम में वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क में सियासी बहरान अभी तक मौजूद है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो तल्खी है वो अभी मौजूद है। इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू सहाफ़ियों से की, वो इरादा रखते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को एक ख़त लिखेंगे। अब ये मामला सुलझेगा कैसे, ज़रा हम चाहते हैं कि इस हवाले से ब्रीफ डिस्कशन हो जाए। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब अहमद अवैस साहब, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, साबिक एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब आपका। और जनाब सलीम बुखारी साहब हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे उस्ताद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बुखारी साहब आपको बहुत शुक्रिया। अहमद अवैस साहब, जिस जगह पर आज हम खड़े हैं, अब बहुत सी बातें हो चुकी, बहुत सा पानी पुलों के नीचे से बह गया। इमरान खान साहब इरादा रखते हैं, वो ख़त लिख भी देते हैं अगर आर्मी चीफ़ को, ये गुत्थी सुलझेगी कैसे? मतलब बहुत सारी चीज़ें तो अब हो चुकी, हुकूमतें भी बन चुकी, मामलात काफ़ी आगे चले गए, विद एवरी पासिंग डे मामलात आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ना तलखी कम हो रही है, ना ये मसला कहीं जाके सुलझ रहा है। तो ये मसला क्या इमरान खान साहब के ख़त लिखने से हल होगा? और अगर ख़त पर जवाब नहीं आता तो फिर इसके बाद क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने बड़ा सही कहा। असल में जब दोनों पार्टीज इक्वल पोजीशन में ना हों तो वो गुत्थी सुलझ नहीं सकती, फिर मामलात हल नहीं होते जी। यही कैफियत है यहाँ पर एक तरफ है वो पावर इंटॉक्सिकेशन है, और वो समझते हैं कि पूरे मुल्क का निज़ाम जो है उनके कंट्रोल में है, वो डिफेक्टो रूलर हैं, चला रहे हैं। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को भी बालाए ताक रख दिया है और रूल ऑफ लॉ की जगह पर रूल ऑफ अथॉरिटी सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ऐसे हालात में वो स्कोर विनिंग पोजीशन में है कि वो हर स्टेप लेके वो कहते हैं कि हमने सोचते हैं कि हमने एक स्कोर और विन कर लिया। जब इस तरह से आप सेटलमेंट की तरफ नहीं आएंगे और स्कोर विनिंग पोजीशन में रहेंगे और पब्लिकली ये एक बड़े इंसल्टिंग अंदाज में कहेंगे जी वो आके हमसे माफ़ी मांगे, फिर हम सोचेंगे और देखेंगे, तो फिर मामला कैसे हल होंगे? एक तरफ वो माफ़ी कैसे मांगे जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी हुई है? सही, तो उसका एक पब्लिक इमेज है इमरान खान का, और फिर इमेज में कोई ये नहीं है कि कोई गलत स्टांस के ऊपर इमेज है। इमरान खान की तरफ से तो बार बार यही है कि आइन के ऊपर खड़े हैं हम, और आइन के ऊपर ही आप बात करें, आइन को मुकद्दस डॉक्यूमेंट बना के आगे चलें। जब ये बात वो करने को तैयार नहीं है, वो समझते हैं कि जो हमारे मुंह से लफ्ज़ निकलेगा वो कानून है वक्त का,
तो मामला कैसे हल होंगे? मैं तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, आपने राइटली पॉइंट आउट किया। ये बड़ी ही डेंजरस सिचुएशन है जिसे हम दो चार हैं आज। मुख्तलिफ इसको समझना पड़ेगा और इसमें इसका हल आप कहते हैं निकालना पड़ेगा। डेंजरस सिचुएशन है, लफ्ज़ इस्तेमाल किया बुखारी साहब, अहमद अवैस साहब ने, पावर इंटॉक्सिकेशन का। वो जारी बात है, क्लियर रेफरेंस पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब है। जो एस्टेब्लिशमेंट का स्टांस है वो ये है कि जी हमारे ऊपर इतना बड़ा हमला किसी सियासी जमात ने नहीं किया, किसी सियासी लीडर के ज़ेरे तमाम नहीं हुआ, और जो 9 मई हुआ वो एक क्लियर कट, अब तो उसके ताने बाने मिलते हैं कि वो हमारे चीफ़ के ख़िलाफ़ भी एक साजिश थी कू करने की, और ये एक बहुत बड़ा हमला था। उनकी पोजीशन अपनी जगह मौजूद है और वो कहते हैं माफ़ी मांगे। अहमद अवैस साहब कहते हैं एक पब्लिकली इतना मजबूत और इतना काबिल और इतना मशहूर लीडर है इमरान खान, पब्लिक उसके पीछे खड़ी है, वो माफ़ी कैसे मांगेगा? बहुत शुक्रिया आपका, बड़े दिनों के बाद आपने याद किया प्रोग्राम में। याद तो हम करते रहते हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमसे माफ़ी मांगे, उनका कौम से माफ़ी मांगे, होल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। ओके। दूसरी बात यह है कि मुझे एक बात की समझ ये नहीं आती, ये ख़त लिखने के हवाले से जो आपने बात की कि वो गालिब ने गालिबन कहा था कि क्या सितम है कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दुआ मांगते हैं। यानी जिनके साथ लड़ाई है, जिनके बारे में हर रोज़ एक नया बयान आता है कि छड़ांगे नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, पीछे तक जाऊंगा, एंड दिस दैट, उन्हीं से आप खत लिख के, मतलब अपनी बेगम के ऊपर भी जो कत्ल की साजिश है उसका इल्ज़ाम भी वो मैंने अर्ज़ किया ना कि या तो जब आप पॉलिटिकल एलीट को या पॉलिटिकल जो सेगमेंट है आपकी सोसाइटी का उसको एक तरफ करते हैं कि मैंने तो इनसे बात ही नहीं करनी है, वो भी चलिए मैं कहता हूँ बड़ी धांधली हो गई, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि बगैर किसी एक वोट के सारे जाके पार्लियामेंट में बैठ गए, ऐसा तो नहीं होता ना कभी भी। धांधली यस मनूवरिंग होती, कौन से इलेक्शन में नहीं हुई थी, 2018 में नहीं हुई थी। एक तो मुझे ये कभी आज तक समझ रिकॉर्ड हुई और नहीं कोई रिकॉर्ड नहीं हुई। 2018 जैसा रिकॉर्ड जो है अभी टूटने के लिए 100 साल चाहिए। अच्छा, हाँ, वो मतलब है वो एक तवील बहस है, उसके ऊपर बहस हो सकती है। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि 2018 के इलेक्शन में जीतने वाले लोग किस मुंह से धांधली की बात करते हैं, मेरे पल्ले नहीं पड़ी आज तक ये। बट एनीवे, हैविंग सेड दैट, गुजारिश ये है खान साहब खत लिखें या जो मर्जी करें, जो 9 मई की गठरी है ये नहीं उठाई जा रही है, कोई भी सियासी जमात नहीं उठा सकती। लीव अलोन तरीके इंसाफ की बात नहीं हो रही। अगर ये पीपल्स पार्टी ने किया होता उसके लिए भी मुश्किलात होनी थी, अगर ये नून लीग ने किया होता। इन्होंने कर करके देख लिया ना, इन्होंने जितनी लिमिट तक किया था उतनी सजा भुगती ना। 2-2, 3-3 हुकूमतें गवाई ना अपनी हाफ वे थ्रू। रगड़ा तो सबको लगा, ठीक है, लगा ना रगड़ा। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि आपको चाहिए ये था कि आप अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं नेशनल असम्बली में। आपको पीपल्स पार्टी ने प्लेट में रख के कहा कि आ जाए हुकूमत बनाते हैं। आप सिस्टम के अंदर दाखिल होते और जो दिल चाहता करते, जो टर्म्स आप डिक्टेट कराना चाहते वो कराते। सिस्टम को भी आपने डिनाई कर दिया। पॉलिटिकल जो सेगमेंट है सोसाइटी का उसको भी कहा मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी, बात करनी है उन्हीं से। तो उन्होंने तो अपनी पोजीशन 2-3 स्टार जनरल ने एक दिन के गैप से वाजे कर दी है कि ना आपसे बात हो सकती है ना डील हो सकती है। मैं कुछ पहले से तो नहीं ऐसे कैटेगोरिकली कहा उन्होंने। बट बुखारी साहब जहां हम खड़े हैं, अब बात बुखारी आसिफ साहब कह रहे हैं कि ये तहरीक इंसाफ वाले जो आइंदा चंद रोज में इन्हीं सिपा सलार को कहेंगे कि ये सबसे दबंग सिपा सलार है। बट मसला सिर्फ ये है कि एक सियासी जमात को माने या ना माने, मकबूल सियासी जमात, उसका इतना बड़ा तनाज़ा मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, फौज के साथ हो जाए या रहे फॉर दिस लॉन्गर पीरियड, वो भी तो अच्छा नहीं है ना। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, लेकिन हम जरा थोड़ा सा अगर इसकी वजह पे गौर कर लें तो जितनी सुलह थी इस इस्टेब्लिशमेंट से, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, तरीके इंसाफ और उसकी लीडरशिप की, उसकी भी मिसाल तो कोई नहीं है ना कि है कोई। हाँ जी, वो सेम पेज, ठीक है, सेम पेज मंत्रा के बाद यहाँ तक बात होती फिर भी ठीक था। उन्होंने कहा जनरल बाजवा जैसा डेमोक्रेसी लवर मैंने देखा ही नहीं, कोई और है ही नहीं। हाँ जी, याद है उन्होंने कहा हमसे तो मुल्क चलता नहीं था। जब कभी बजट पास कराना होता था, कोई लेजिस्लेशन करनी होती थी, तो ये एजेंसियों वाले मुझे MNA ये मैंने तो नहीं कहा, खान साहब ने कहा। ये 4 साल के बाद मैंने ये भी नहीं कहा था कि मुझे तो पता नहीं था कैसे। हुकूमत से निकलने के बाद भी उन्होंने एक इंटरव्यू में गालिबन मारिया मेमन साहबा को कहा कि मैंने तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो असेंबलियां तोड़ी वो भी जनरल बाजवा के कहने पे तोड़ी। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ अब जो है कुट्टी है, बोलचाल भी बंद है। मेरा फिर ये, मैं कन्विक्शन से कह रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ माई वट एवर लिटिल एक्सपीरियंस आई है, रास्ता फौज के साथ सुलह से नहीं निकलेगा। नहीं, बट अगर इनकी सुलह हो भी जाए सियासी जमातों से तो बात तो फिर भी एस्टैब्लिशमेंट से करनी पड़ेगी। वेट देखे ना कितना बढ़ेगा।
जो इस वक्त उनके लिए काम कर रहे हैं वो भी तो इनके साथ होंगे ना। फिर जब आप उनके साथ बैठ जाएंगे, एक ग्रैंड पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन हो जाती है, तो एस्टैब्लिशमेंट हमेशा भागी है। अगर ये ना होता तो 3 मार्शल तो आज तक चल रहा होता मिलिट्री इवेंचुअली उनको आपको सरेंडर करना पड़ता है। ठीक है, और सिविलियन डिस्पेंसेशन को ही सब कुछ आना पड़ता है। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, वापस आएंगे अहमद वैस साहब के पास, चलेंगे वहाँ साथ रहिएगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। अहमद वैसे अब एक बात है सर, एक तो ये कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है जनाब इमरान खान का, कि जब वो इक़्तिदार में थे उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया एस्टैब्लिशमेंट की सारी ताकत का और सारे उन हरबों का जो इनको आज गर्दानते हैं बशमूल जनाब के लिए गलत है, गैर आइनी है, पावर इंटॉक्सिकेशन है। इमरान खान साहब ने ये सब एक्सरसाइज करवाया, बट सवाल ये है कि आज वो किसी सियासतदान से बात नहीं करते, वो ये कहते हैं मैंने इनसे ही बात करनी है, इनके साथ बैठ रहे हैं, और आपके बहुत से कोलीग्स ये कहते हैं कि हमने उन्हें आइन के आर्टिकल पढ़ाने हैं कि आप अपनी हदूद में रहिए। तो वो इमरान खान साहब भी उनसे जब गिरफ्तारी से पहले बात करना चाहते थे और मिलना चाहते थे तो सिर्फ आइन के आर्टिकल ही पढ़ाना चाहते थे, या उनसे ये चाहते थे कि भाई मेरी मदद कीजिए, मैं भी आपके साथ दोबारा ताउन के लिए तैयार हूँ, मैं भी दोबारा हुकूमत में आ सकता हूँ, आई एम अ पॉपुलर लीडर, मेरे साथ सुलह कर लीजिए और मामलात को आगे बढ़ाइए। अब मसला ये है कि अगर इमरान खान साहब सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे तो ये टेंशन तो रहेगी सर फॉर ऑल टाइम्स टू कम। देखिए, बात यह है कि ये बात सिर्फ इस एंगल से एक गुफ्तगू का मौजू नहीं रह गया जी, बात बहुत आगे निकल चुकी है। ठीक है जी। अब ये बात वहाँ तक पहुँच गई है कि पाकिस्तान में ये डाइकोटमी का निज़ाम जो है, जहाँ पे आइन मौजूद है लेकिन आइन की हुकूमत नहीं है, आइन का किरदार कोई नहीं है, रूल ऑफ लॉ का एक नाम की हद तक रूल ऑफ लॉ मौजूद है लेकिन नेकेड डेस्पोटिज्म है, तो मार्शल लॉ नहीं है लेकिन डिफेक्टो रूलर जो है वो फौज बन के बैठी हुई है। देखिए, ये इस तरह से मुल्क के निज़ाम नहीं चला करते। अगर आप बात करते हैं कि माजी में अगर आप कहें तो वो गलत होते आए। नवाज शरीफ का जो है 2013 में क्या नवाज शरीफ जो है वो अपने कंधों के बलबूतों के ऊपर अपनी ताकत के ऊपर आ गया था। इमरान खान भी आया तो वो उस वक़्त वो वहाँ से भी उनको सपोर्ट मिली। ये सिलसिला रहा, ये सिलसिला 1954 से शुरू हुआ जी, जब अयूब खान को कैबिनेट के अंदर रख लिया था। फेडरल कैबिनेट में एक सर्विंग CNC को आपने डिफेंस मिनिस्टर बना के बीच में रख लिया था। ये जब से सिलसिला जो है पावर फलक्रम शिफ्ट कर गया फौज में। लेकिन ये एक हर मामले का एक जहाँ पे एक जो है ना एक स्टेज पे जाके वो मामला जो है बदलना पड़ता है, उसका निज़ाम को तब्दीली आती है। नेचर में सबसे जो परमानेंट चीज़ है वो तब्दीली है। ठीक, वो तब्दीली का वक्त आ गया लगता है। ये निज़ाम चला, गलत चला, सही चला, जिस तरह भी चलता रहा। ये लड़ाई शुरू हुई, लेकिन लड़ाई अब जिस नहज पे पहुंच चुकी है, जहाँ पे अदारों में डायरेक्ट जो है इस्टेब्लिशमेंट ने अमल दखल इस हद तक शुरू कर दिया है कि ना कोई जज महफूज है, ना कोई अदारा महफूज है, ना सुप्रीम कोर्ट महफूज है, ना अदलिया महफूज है, ना दूसरे अदारे हैं, उनकी तो हैसियत ही कोई नहीं है। उनके तो मुँह से जो कहते हैं वो बोल लेते हैं। रिक किया, अपने झूठे ओथ लेके उनको बैठा दिया। उससे अब आके जो है वो DG ISPR जो हैं, किस मुंह से वो आके कहते हैं कि जी जो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भाई आइन की खिलाफ होती तो सबसे पहले आप कर रहे हो, इस तरह कर रहे हो कि आपने ओथ लिया है ना, आप पढ़े उस ओथ के कंटेंट्स क्या हैं, उस ओथ के कंटेंट्स जो है उसका कभी गौर किया आपने? और उसके होते हुए आप कहते हैं कि जो खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बात यह है कि जब तक अब एक तरफ या पाकिस्तान में आइनी हुकूमत चलेगी या एक निज़ाम ये चलेगा, ये आधा तितर आधा बटेर अब और चलेगा नहीं। ये आपके नजदीक मामला वहां तक ये टाइम है कम, आपको लगता है वक्त आ गया टुवर्ड्स द एंड? बुखारी साहब, मेरा ख्याल है ये डिसाइसिव वक्त आ गया है। और एक बात और सुन लीजिए, बहुत जरूरी। अभी इन्होंने बात की थी, देखिए कौम, वो कहते हैं कि कौम से माफी मांगे। कौम तो उनको कहती नहीं कि हमसे माफी मांगो। कौम ने अगर 9 मई के वाक़े को असल वाक़या समझा होता तो कौम उसको वोट देती है जिस तरह वोट दिया कौम ने। ओके, अब कौम, ये तो एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था। ठीक है, ओके, प्लान था, इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। राइट, जी बिल्कुल ठीक। ये बिल्कुल, देखिए अवैध साहब की बातों से बहुत सी से हम इत्तेफाक करते हैं, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन हकायक को आप एक ही नज़र से देखें। फिर
ये जजों के बारे में जो उन्होंने कहा कि तमाशा बनाया हुआ है, आपको याद नहीं है जब असेंबली रिस्टोर की थी, जब वो सूरी साहब जो एक नाम शख्स कोई होता था जिसने थी, उसके बाद जब उन्होंने रिस्टोर की थी तो जजों की तस्वीरें लगा लगा के कारों के ऊपर जूतियां बरसती आपने देखी नहीं थी यूरोप के शहरों में? जी याद है? ओए ज़ेबा शेख मैंने कहा था। तो आप अपना रवैया भी तो देखें ना कि वो भी कोई किसी से कम नहीं है। और अब भी कोई जज जो फैसला ना करे उनके हक में तो उसके साथ जो सलूक होता है वो हम देखते रहते हैं। एनीवे, हैविंग सेड दैट, देखिए गुजारिश ये है, माजी में जो हुआ उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने भी यही कहा था ना, मैंने कोई मुख्तलिफ बात तो नहीं की थी कि जो उस कंधों पर आए थे आधे आधे रास्ते से फिर भाग गए वापस। वो कहते हैं अब वक्त है तब्दीली का। अच्छा जी, वो वक्त तब्दीली का उसी वक्त हो सकता है जब आप अपने पॉलिटिकल कंटेम्परेरीज के साथ बैठ के कैंपेन चलाएं। खत लिखने से नहीं होगा ये, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अगर सारा कुछ आपने उनकी सवाबदीद पर छोड़ दिया। ये नहीं लिखेंगे, मैंने नहीं कहा जी, ये मैंने नहीं कहा, ये तो आपकी लीडरशिप कह रही है किबला, ये तो जो मिलके आते हैं वो कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। मैं खत के कंटेंट्स की बात कर रहा हूँ। ये खत में को उन्होंने ये नहीं लिखना कि हम जी बात करने को तैयार हैं। खत में वो ये डिटेल लिखेंगे कि ये कंडीशन और ये हालात हुए हैं। ठीक, इमरान खान साहब उनको एनलाइटन करेंगे क्योंकि उन्हें पता नहीं है, जो बैठ के इस वक्त बकौल इनके मुल्क चला रहे हैं उन्हें नहीं पता। वो खत के जरिए उनके इल्म में आएगी सारी बात। देखिए गुजारिश ये है, थोड़ा पीछे चले जाएं, खान साहब की ये वीडियोस मौजूद हैं जिसमें कहते हैं कि मैं थक गया हूं इंतजार कर करके, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट नहीं कर रही मुझसे बात। आपने नहीं सुना ये? नहीं, वो कहते थे और इसके तो गवाह भी हैं बहुत से। चलिए, कहने का मतलब ये है, मैं कहता हूँ कुछ भी करें, पॉलिटिकल टेम्परेचर थोड़ा नीचे जाना चाहिए। हम सिस्टम को नहीं मानते, हम नहीं चलने देंगे, हम पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे। इस तरीके से तो ये मसला हल होने नहीं जा रहा। वो तो गंडापुर साहब कहते हैं मटियाला से निकाल लेंगे। गंडापुर साहब की लैंग्वेज जो है वो अगर किसी चीफ मिनिस्टर की लैंग्वेज है तो फिर सदके जाइए इनके। हर अपने नए बयान के साथ वो अपनी मुद्दत कम करते जा रहे हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ठीक है? अगर ये बदकिस्मत वाकया कभी हुआ के पीके में के गवर्नर रूल लग जाए तो उसके जिम्मेदार कोई और नहीं होगा, गंडापुर साहब खुद होंगे। इसलिए कि आप कुछ ना कुछ नॉर्म्स का रिस्पेक्ट तो करें ना। आपकी जबान चीफ मिनिस्टर की जबान होनी चाहिए। आप कहें सब कुछ वही, मैं बटन दबा दूंगा, मैं ऑफ कर दूंगा, ये किसी ने इजाजत नहीं दी। कहते हैं इमरान खान कहते हैं मैं अपनी जात के लिए नहीं, मैं मुल्क के लिए आर्मी चीफ को खत लिखूंगा। और चलिए ठीक, अल्लाह करे कि अगर ये खत के जरिए ही मसला हल होने जा रहा है तो हम तो मुंतजर रहेंगे उस लम्हे के जब उधर से जवाब आए कि जो खान साहब ने कहा वो लफ्ज़ बलफ्ज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अल्लाह करे कि ऐसा हो। उनका ख्याल ये है कि भाई फौज और अवाम आमने सामने नहीं आने चाहिए। उन्होंने एक आखिरी बात अर्ज कर लेने दीजिए जी, जब तक एस्टैब्लिशमेंट के साथ खान साहब की और उनकी पार्टी की कुटी है और जब तक इस गवर्नमेंट की उनके साथ दोस्ती है, जो ना पावें आप तारीखें देख लें, 5 मई को आ रहे हैं, 15 मई को आ रहे हैं, खान साहब ने ना बाहर आना है और ना ही कोई मसला हल होना है। ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। वैसे बड़ी ज्यादती होगी, यानी कोई अदालती फैसला, कोई मेरिट, कोई कानून, उसकी अहमियत ही नहीं। अहमियत की बात यह है कि कोई कानून और उसका फैसला पाना कब है, आपने चलने कब दिया है, कौन सा फैसला इंप्लीमेंट हुआ है? आप देख नहीं रहे जजों में? पहले हम सुनते थे पंजाबी में, कहते थे यार छड्डो वकील जज कर लो। मैं जैसे जजों के नाम बता सकता हूँ आपको जो नारे मार मार के कहते थे चौक में मसला नहीं आना मेरे पास लेके आए, आपको नहीं पता? जी 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 बिल्कुल है। बहरहाल तारीख बड़ी तल्ख है। मैं जनाब अहमद अवैस साहब का और सलीम बुखारी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।